इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में वो कौन-कौन सा क्राइटेरिया है जिस पे के बेस बेस पे हमें इवैल्यूएट करना है कि क्या ये हमारे लिए सूटेबल है, फेवरेबल है, वायबल है या नहीं है। उसके जो हम अपने सिलेबस के कंटेंट्स में देखते हैं ना, सिर्फ हम वहीं तक रहते हैं। सबसे पहली चीज़ है पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये 4 टेक्निक्स हैं, ये 4 फार्मूलाज़ हैं, ये 4 इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हैं जिसकी बेस पे हमने प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को कमेंट करना है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पे बैक पीरियड क्या है? पे बैक पीरियड एक बेसिक सा टूल है, इवैल्यूएशन टूल है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट हमारे कितने टाइम फ्रेम में रिकवर हो जाएगी। इसको हम अपनी बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो हमने पैसा लगाया है, वो पैसा हमें वापस कब तक मिल जाएगा। इसको हमने कैसे इवैल्यूएट करेंगे? बेसिक सी एग्जांपल लेते हैं कि हमने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर 100,000 की इन्वेस्टमेंट की है, कोई मशीनरी ली है। स्टार्ट ऑफ द ईयर में हमने ये इन्वेस्टमेंट कर दी। फिर हमें ईयर वाइज उस एसेट से जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है वो कितना है? से 25,000, 35,000, 30,000, 20,000। ये हमें एसेट से हमने कहा था कि एक हमने एक इन्वेस्टमेंट की है, उसकी जो हमारी इनिशियल कॉस्ट है वो 100,000 की थी और उसकी जो यूज़फुल लाइफ थी वो 5 ईयर थी। 5 ईयर में हमें जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिला, इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब ये है कि हमें नेट इनफ्लो कितना मिला, हमने कॉस्ट कितनी बेयर की, यानी कि एक्सपेंसेस कितने किए, रेवेन्यू कितना मिला, नेट कितना हुआ, उसका नेट रिजल्ट क्या मिला। नेट रिजल्ट में नेट इनफ्लो ऑफ कैश हमें कितना हुआ, वो 25, 35, 30, 20 और 10 करके हमें 120 का नेट इनफ्लो हो गया। अब हमने ये देखना है कि नेट इनफ्लो हमें जो है ना ईयर वाइज किस ईयर में हमारा ये नेट इनफ्लो पूरा हो गया, हमें रिकवरी हो गई। अगर हम इसको प्रोग्रेसिवली कैलकुलेट करें ना, तो पहले आपको 25,000 की रिकवरी हुई है, फिर 35 की हुई, तो 25 प्लस 35 आपको 60 रिकवर हो गया। उसके बाद आपको 30 और मिला, तो आपकी 90,000 टोटल रिकवरी होगी। उसमें 20 करके हमें 110,000, 120,000। अब पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने का जो सिंपल टूल है वो ये है कि आपकी रिकवरी किस ईयर में हो रही है। रिकवरी हो रही है हमारी 4th ईयर में। इसका मतलब ये है कि 3 ईयर्स में तो आपका पे बैक पीरियड है ही है कि थर्ड में आपको 90,000 रिकवर हो गया, बाकी आपको 4th ईयर में 10,000 फर्दर रिकवरी रिक्वायर्ड थी। तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग रिकवरी कितनी है 10,000 और 4th ईयर की रिकवरी कितनी है 20,000। इनटू डेज में देख रहे हैं तो 365 भी हो सकता है, अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 कर दें। तो अगर हम इसको आंसर कैलकुलेट करते हैं वो बन रहा है 6, यानी कि 3 ईयर्स में आपका 90,000 रिकवर हुआ, बाकी ये जो 10,000 है इन 4th ईयर आउट ऑफ टोटल रिकवरी ऑफ 4th ईयर, यानी कि इस साल आपको 20,000 रिकवर हो रहा है, हमें रिक्वायर्ड था 10,000। तो कितने प्रोपोर्शनेट है, इन टर्म्स ऑफ मंथ करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन टर्म्स ऑफ डेज करेंगे तो 365 पे डिवाइड करेंगे। तो 3 ईयर्स एंड इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ, यानी कि ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 100,000 की, अगर उसकी 5 ईयर यूजफुल लाइफ हो और हमें ये नेट इनफ्लोज ड्यूरिंग 5 ईयर टिल टेन्योर ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ हमें रिकवरी हो, तो टोटल 120 की हमें रिकवरी होती है। लेकिन एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट में किस ईयर में हमें रिकवरी कंप्लीट मिल जाएगी, थर्ड में हमें 90 रिकवर हो चुका है, फोर्थ में हमें रिमेनिंग 10th और रिकवर चाहिए। तो फोर्थ की जो रेवेन्यू है और जो हमें रिमेनिंग रिक्वायर्ड है उसका प्रोपोर्शनेट ले लेंगे। तो 3 ईयर्स एंड 6 मंथ में ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट से हमें पैसा रिकवर हो जाएगा। दैट इज़ अ सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पे बैक पीरियड। कैलकुलेशन भी आसान है कि हमने देखना है कि नेट इनफ्लो हमें कैसे मिल रहा है और हमें टोटल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कितनी है ज़ीरो ईयर पे, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे कितने टाइम पे वो किस ईयर में हमें कंप्लीट रिकवर हो रहा है, उससे 1 साल पहले जितना रिकवर हो गया 3 ईयर्स, जितना रिमेनिंग पोर्शन रिक्वायर्ड है दैट इज़ 10,000 और उस ईयर की रेवेन्यू कितनी है, तो इस रेवेन्यू में से कितना प्रोपोर्शनेट हमें पे बैक पीरियड के लिए रिक्वायर्ड है। तो 10/20 इंटू 12 मतलब कि हाफ ईयर 6 मंथ्स। तो इस तरह से हमारा पे बैक पीरियड कैलकुलेट हो गया। 3 ईयर्स एंड 6 मंथ्स में हमें